वर्षों पहले सिंचाई के अभाव में यहां गेहूं का उत्पादन नहीं होता था। आज विंध्य का गेहूं पंजाब को मात कर रहा है। और इसलिए मैं यहां के जो इंडस्ट्रियलिस्ट और व्यापारी है उनको निमंत्रण देना चाहता हूं। मध्य प्रदेश के गेहूं की डिमांड आज पूरी दुनिया में है और हम विंध्य के गेहूं को भी पूरे हिंदुस्तान से बाहर दुनिया के हर देश में भेजने का प्रयास करेंगे। औद्योगिक क्लस्टर का जहां तक सवाल है, अभी सकलेचा जी ने आपको विस्तार से बताया। जो हमारे गरीब भाई और बहन हैं उनको मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत, पीएम स्ट्रीट वेंडर योजना के अंतर्गत रोजगार दिया जा रहा है। मेरे गरीब बहनों और भाइयों जो हाथ ठेला पे व्यापार करते हैं, फुटपाथ पर रहकर अपना सामान बेचते हैं, जो छोटे छोटे काम धंधों में लगे हैं, जिनको कई बार फल और सब्जी के लिए भी ऊंचे ब्याज की दरों पर लोन लेना पड़ता था, मैं उनसे कहना चाहता हूं अब हमने तय किया है। कोविड काल में यह योजना बनी थी और लगातार हर महीने मैं खुद मॉनिटरिंग करता हूं। हमने तय किया कि छोटे मोटे काम धंधे के लिए स्ट्रीट वेंडर योजना के लिए 10,000 रुपए तक का लोन बिना ब्याज के दिया जाएगा और उसकी गारंटी भी मामा लेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेगी। 10,000 वापिस करेंगे तो 20,000, 20 वापिस करेंगे तो 50,000। ये योजना लगातार चल रही है। प्रधानमंत्री जी की रोजगार सृजन कार्यक्रम, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, एक नहीं अनेक योजनाओं के अंतर्गत हमारा संकल्प है हर महीने अब अगले साल 2 लाख बेटे बेटियों को रोजगार देंगे। अपने स्वरोजगार के काम धंधे से भी बेटे बेटी लगे। शासकीय नौकरियों में अगर मौका मिलता है तो भाभी उनकी भर्ती होगी। और जैसे ओम प्रकाश सकलेचा भी बता रहे थे, एक नहीं अनेकों एमएसएमई के क्लस्टर काम कर रहे हैं जिनमें भी हम बच्चों को रोजगार देंगे। ये विंध्य की और मध्य प्रदेश की पवित्र धरा आज उद्योगों को आकर्षित कर रही है। एक नहीं अनेक निवेश आज विंध्य की धरती पर भी आ रहे हैं। और मैं आश्वस्त करना चाहता हूं पूरे मध्य प्रदेश के बहनों और भाइयों को कि कृषि के बाद अब उद्योग में भी मध्य प्रदेश हिंदुस्तान के नंबर 1 का राज्य हम बना देंगे। उसके लिए दिन और रात भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम में लगी है। मैं विंध्य के बेटा बेटियों को, प्रदेश के बेटा बेटियों को एक बात और कहना चाहता हूं। कई बार जो गरीब बेटे बेटी होते हैं, मध्यम वर्गीय होते हैं, जो प्राइवेट स्कूलों की ऊंची फीस नहीं दे पाते, मेरे बेटा बेटियों मध्य प्रदेश की धरती पर अब सीएम राइज स्कूल खोले जा रहे हैं। ये स्कूल प्राइवेट स्कूल से बेहतर बना के दिए जाएंगे। शासकीय स्कूल प्राइवेट स्कूल से बेहतर होंगे और वहां सामान्य परिवारों के बच्चे भी अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। एक अंग्रेजी के चक्कर में हमारे कई बच्चे पीछे रह जाते हैं क्योंकि अंग्रेजी का चलन मध्य प्रदेश की धरती पर इतना नहीं है। और इसलिए मध्य प्रदेश पहला राज्य होगा जहां मेडिकल की पढ़ाई भी अब हिंदी में की जाएगी, ताकि हिंदी जानने वाले बच्चे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेके अपनी अच्छी पढ़ाई कर सके। इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी अब हम हिंदी में करवाने का काम करेंगे। कई बार अंग्रेजी प्रतिभा को मारने का काम कर देती है और इसलिए अगर हम अंग्रेजी नहीं जानते तो इसमें कोई खराब बात नहीं है। अपनी भाषा में पढ़ाई करना और आगे बढ़ना ये हर एक का अधिकार है। और इसलिए हमने तय किया है कि हम अंग्रेजी की अनिवार्यता मेडिकल कॉलेज जैसी पढ़ाई में नहीं रखेंगे। एक तरफ रोजगार के बराबर अवसर और दूसरी तरफ पढ़ाई में भी बच्चे पीछे ना रह जाएं। मेरे बेटा बेटियों, पिछली सरकार ने संबल योजना बंद कर दी थी। अभी मैं मेधावी बच्चों से मिलके आ रहा हूं जिनने अच्छे नंबर लाए मेरिट में, वो किसी वर्ग के हो, किसी समाज के हो। मैं अपने इन बच्चों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि तुम तो मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई करना। अगर अपनी प्रतिभा के बल पर तुम्हारा एडमिशन
मेडिकल कॉलेज में होगा, इंजीनियरिंग कॉलेज में होगा, आईआईएम में होगा, बीबीए में होगा, तो फीस होती है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की 8 लाख, 7 लाख, 9 लाख रुपया साल। ये सामान्य परिवारों के बच्चे, गरीबों के बच्चे दे नहीं सकते। और जब हमने फिर से मेधावी विद्यार्थी योजना प्रारंभ करने का फैसला किया है, अगर 7-8 लाख रुपया साल भी फीस होगी तो चिंता मत करना, वो फीस तुम्हारे मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, तुम्हारा मामा शिवराज सिंह चौहान भरवाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाने का काम करेगी। आपकी जिंदगी बदलना और प्रदेश का विकास करना, यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार का लक्ष्य है। और इसलिए दिन और रात काम करते हुए हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। पिछले दिनों हमने कुछ फैसला और किए हैं। मेरे गरीब बहनों और भाइयों, कल मध्य प्रदेश की धरती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जुड़े थे, उनका आशीर्वाद हमें मिला था। देखिए, गरीब को अपनी जिंदगी आसानी से गुजारने के लिए रोटी, मकान, बच्चों की पढ़ाई लिखाई और इलाज की जरूरत होती है। और ये काम भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार और राज्य सरकार, मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत सितंबर तक प्रति व्यक्ति गरीबों को 5 किलो राशन फ्री में दिया जाएगा। कोई गरीब मध्य प्रदेश की धरती पर भूखा नहीं सोएगा।